चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, ठीक ना। यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, जैसे सबसे पहले हम लोग जो है यूज ऑफ इज एम आर पढ़े थे, ठीक। फिर उसके बाद यूज ऑफ वाच और वेयर पढ़े थे, ठीक। तो आज जो है हम लोग यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें एक चीज ध्यान देने की जरूरत है। देखो कॉमन सी चीज है, जैसे देखो कोई भी चीज प्रेजेंट की बात को प्रदर्शित कब करेगा। जैसे देखो प्रेजेंट की बात को, जैसे प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, हाँ वर्तमान। इसमें इज एम आर इस तरह से वर्तमान का बोध कराता है। वर्तमान का मतलब कि जो अभी बातें चल रही है, वर्तमान में हो रही है, कोई भी घटना हम कर रहे हैं, कोई भी एक्शंस कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो है वर्तमान को जो है दर्शाता है, ठीक ना। और फिर पास्ट यानी कि जो है भूतकाल, क्या भूतकाल, यानी कि भूतकाल यानी कि वाज वेयर का इसमें प्रयोग करेंगे, ठीक। इसमें जैसे ये हो गया, और ये था और थी के लिए होता है, क्या होता है, था या थी या थे। हो है हो इसके लिए होता है, ठीक ना। बात समझ आया। इसी तरह से फ्यूचर यानी कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर, किसके बारे में, फ्यूचर के बारे में, यानी कि भविष्य के बारे में, क्या भविष्य। देखिए कोई भी चीजें होती है, कोई भी घटना घटती है, तो तीन चीजों पर डिपेंड करती है कि वो जो है प्रेजेंट में कोई घटना घटी है यानी कि वर्तमान में, कि पास्ट में यानी कि जो है आज से पहले, या जो है फ्यूचर में घटना घटेगी। तो ये तीन चीजों पर हम लोग का कोई भी चीज होता है तो तीन चीजों पर ही डिपेंड करता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बात समझ में आई। तो आज हम जैसे विल या शैल, ठीक ना बेटा। जैसे होगा, होंगे, या जैसे गा, गी, गे, ये सारी चीजें जो है इस पर डिपेंड करता है। समझ में आया कि नहीं। तो ये तो ऐसे हम समझाने के लिए बताए हैं। अब हम लोग जो है आज यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, यानी शैल बी एंड विल बी का जो है प्रयोग देखेंगे, ठीक ना। और वो भी चार्ट के माध्यम से। किसके माध्यम से, चार्ट के माध्यम से। फिर देखते हैं कि तुम लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते। देखो संक्षिप्त तालिका देखो इसका। पर्सन, ये पर्सन समझ में आ रहा है ना। पर्सन सिंगुलर, और फिर
प्लूरल। पर्सन है, सिंगुलर है, यहाँ पर प्लूरल हो गया। अब यहाँ पर इस तरह से हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन पहले देखेंगे ना, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में देखो, जैसे मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, इसका कैसे बनेगा? जैसे आई मैं के लिए क्या लगाएंगे? आई नहीं, वेयर नहीं। यहां पर देखो, अगर ऐसे आता कि मैं खुश था, मैं खुश था, तो जो है यहां पर वाज का प्रयोग करते। अगर एक कहेगा कि मैं खुश हूं, तो आई के साथ एम का प्रयोग करते, ठीक। लेकिन ये जो है मैं खुश रहूंगा, ये जो है पास्ट की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी भी नहीं ना खुश है। जैसे तुम कह दिए कि मैं खुश हूं, तो इसका मतलब अभी तुम खुश हो, क्या हो? खुश हो। और यही तुम कहोगे कि मैं खुश था, तो इसका मतलब ये कि बहुत पहले तुम खुश रहे होंगे, थे, तुम बहुत पहले खुश थे। लेकिन यही कहा जाएगा कि तुम जो है खुश रहोगे, या कहो कि मैं खुश रहूंगा, तो इसका मतलब जो है तुम अभी फ्यूचर में खुश रहोगे। अभी भी खुश हो सकता है कि नहीं हो, ठीक ना? बात समझ में आया कि नहीं? तो तीन काल, तीन समय है कि नहीं? तीन समय है कि नहीं? एक समय तो ये कह रहा है कि मैं खुश हूं, यानी अभी मैं क्या हूं? खुश हूं। और एक समय ऐसा होगा जो कहेगा कि मैं खुश था। एक समय ऐसा आएगा कि तुम कहोगे कि खुश रहूंगा। तो एक ऐसा समय है फ्यूचर वाला समय है कि नहीं है? भविष्य की बात सोच रहा है कि नहीं? भविष्य में सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है? कि अभी भी जो है हो सकता है कि वो खुश नहीं है, लेकिन वो खुश अभी रहेगा। वर्तमान की बात नहीं यहां पर हो रही है, न तो भूतकाल की बात हो रही है, न तो प्रेजेंट की बात हो रही है, न तो पास्ट की बात हो रही है। बात हो रही है तो फ्यूचर की बात हो रही है। आज किसका बात हो रही है? फ्यूचर, यानी कि अभी वो रहेगा कि नहीं रहेगा, बात की बात। तो आज किसका बात हो रहा है? फ्यूचर का बात हो रहा है। तो देखो बेटा, आई के साथ सेल बी का प्रयोग होता है, और वी के साथ भी सेल बी का प्रयोग होता है। देखो यहाँ पर आई सेल बी हैप्पी, ठीक ना? बात समझ में आया बेटा? इसी तरह से अगर कहोगे कि हम लोग खुश रहेंगे, हम लोग खुश रहेंगे, तो इसका कैसे हो जाएगा? वी शैल बी हैप्पी। बात समझ में आई? कर लोगे? ठीक। अब हम लोग सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो सेकेंड पर्सन में देखो, सेकेंड पर्सन में तुम खुश रहोगे, तुम तो यू क्या हो जाएगा? यू विल बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी। और फिर तुम लोग खुश रहोगे, तुम लोग खुश
रहोगे, तो इसका हो जाएगा यू विल बी हैप्पी। बात समझ आई? नहीं बेटा देखो, तुम के लिए भी जो यू का प्रयोग होता है और तुम लोग के लिए भी यू का ही प्रयोग होता है इंग्लिश में, और यू के साथ हमेशा विल बी का प्रयोग होगा। क्या होगा? विल बी। अब यहां पर तुम एक चीज समझ सकते हो कि जो है आई और वी दोनों के साथ शैल बी का प्रयोग होता है। क्या होता है? और यहां पर तुम एक बात और समझ सकते हो कि यू के साथ क्या किस चीज का प्रयोग हो सकता है? विल बी। क्या? विल बी। यू के साथ किसका प्रयोग होगा? विल बी। अब आगे देखो, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में जैसे वह खुश रहेगा, वह खुश रहेगा, तो क्या हो जाएगा? ही विल बी हैप्पी। ये जो है जैसे है दे, इसी तरह से है वे लोग खुश रहेंगे। लिख लो, तो क्या हो जाएगा? दे विल बी हैप्पी। तो इसका क्या हो जाएगा? ही, दे और जो है सी, इट, सबके लिए किसका प्रयोग होगा? विल बी का प्रयोग होगा। बात समझ में आई? और चलो होमवर्क ले लो, ये लिख लो और होमवर्क ले लो। होमवर्क करके आना। मैं धनी हूँ। वह एक किसान है। मैं धनी बनूंगा, ये क्योंकि जो है फ्यूचर का न है, फ्यूचर का है, तो मैं धनी बनूंगा। मैं तैयार रहूंगा। वे लोग किसान बनेंगे। बच्चे खुश रहेंगे। वह नर्स बनेगी। ठीक है, तो ये जो होमवर्क ले लीजिए और फिर अब तो लंच हो गया। ठीक है।